standard operating procedure for Republic Day celebrations in all the schools of the country 2022। 2022 का जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा उसको लेकर के क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इस बारे में सीबीएसई ने 20 जनवरी 2022 को सर्कुलर जारी करके प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई हैं। साफ साफ बताया गया है कि ये जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा सकता है। और ये प्रोसीजर जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तैयार किया है, जिसको कि सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को शेयर किया हुआ है। वो क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, पहला जो स्टेप है वो फ्लैग होस्टिंग को लेकर के है। फ्लैग होस्टिंग इंश्योर करना है कि 9:30 बजे के पहले पहले हो जाए, 9:30 AM के पहले पहले हो जाए। और इस फ्लैग होस्टिंग को वर्चुअल फॉर्मेट या फिजिकल फॉर्मेट दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन। जो आपके क्षेत्र की कोविड सिचुएशन है, आपके एरिया की कोविड सिचुएशन है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है, वर्चुअल फॉर्मेट या फिजिकल फॉर्मेट में। कौन कौन अटेंड कर सकता है? टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में, वर्चुअल फॉर्मेट में या फिजिकल फॉर्मेट में, जो भी डिसाइड किया जाता है। एक जो नई चीज़ इस बार दी है वो ये है कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसके बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों को, स्टाफ को, बाकी सबको जानकारी देने के लिए वीडियोस का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन से वीडियोस का? नेशनल वॉर मेमोरियल के वीडियोस को जो है शेयर किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक क्विज है जो माई गवर्नमेंट क्विज है, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड अपना देश अपने हथियार। ये एक क्विज कंपटीशन माई गवर्नमेंट क्विज के तहत 5 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक इसको किया जाना है। इस दरमियान स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट कराना है और जो पहले 10 विनर्स होंगे, फर्स्ट 10 विनर्स होंगे, उनको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे। टीचर्स जो है इस क्विज के बारे में, इसकी जानकारी के बारे में वर्चुअल या फिजिकल क्लासेस में बच्चों के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। वीर गाथा प्रोग्राम, इसके विषय में सभी लोग जानते ही हैं, ये गवर्नमेंट रन कर रही है लगातार इसको। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसका किसका? गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। और इसके तहत जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस या जो अदर पुलिसिंग सर्विसेज हैं, पुलिसिंग फोर्सेस हैं, उनके बारे में बच्चों के अंदर ज़्यादा जानकारी देने की एक मुहिम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर क्लास 12th तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें वो अपनी सेनाओं के बारे में, मार्टायर्स के बारे में, गैलेंट सोल्जर्स के बारे में जानकारी पाएंगे, उसको शेयर करेंगे। तो वीर गाथा प्रोग्राम में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना है। ये मोटिवेशन करने के लिए बच्चों को स्टोरीज ऑफ वार सुनाई जा सकती हैं और जो सोल्जर्स हैं, ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनके बारे में कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। जो हमारे मार्टायर्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ब्रेवरी और परसिवरेंस डेवलप होगी। तो इसको करने के लिए वीर गाथा प्रोग्राम के तहत बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए और उनको जानकारी जाए। और जो गतिविधियां हो सकती हैं वो हैं डिबेट्स, प्लेज, एसे राइटिंग, क्लास प्रोजेक्ट्स, वो चाहे वर्चुअल मोड पर हों या फिजिकल मोड पर हों, ये कराए जा सकते हैं। कब से कब के बीच में? 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में कराए जा सकते हैं। और इनके विनर्स को रिपब्लिक डे पर अनाउंस किया जाए ताकि बच्चों का प्रोत्साहन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए अपने देश के बारे में जानने के लिए, शेयर करने के लिए, और उनके अंदर की जो स्पिरिट्स हैं वो भी डेवलप हों। स्कूल्स साथ ही साथ जो है क्विजेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके थीम्स हो सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की थीम पर क्विजेज कर सकते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स पर कर सकते हैं, विक्ट्रीज बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस पर भी क्विजेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं, देखिए यहाँ एटसेट्रा लगाया गया है, यानी कि और भी रिलेटेड टॉपिक्स को लिया जा सकता है। नीचे लिखते भी हैं कि इन एडिशन स्कूल्स जो है अपने खुद के इनोवेटिव सेट ऑफ एक्टिविटीज ले सकते हैं, जिसको वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वर्चुअल मोड पर या फिजिकल मोड पर, डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो लास्ट पॉइंट दिया गया है वो है कोविड का पॉइंट है। सीधे सीधे कहते हैं, इट मे बी एंश्योर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड टाइम टू टाइम फॉर कोविड मैनेजमेंट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय जो
समय चल रहा है ओमिक्रॉन का, या जो कोविड के स्प्रेड का टाइम चल रहा है, थर्ड वेव की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का कतई कोई भी किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होने पाए. So this was the information related to SOP for our Republic Day celebration for 2022. I wish that this must be really helpful and informative for all. Thank you. Jai Hind.